जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेटी जीके में। दोस्तों महत्वपूर्ण एसएससी एमटीएस के लिए क्वेश्चन लाया दोस्तों, जो कि दोस्तों बहुत बार परीक्षा में पूछे गए सभी सवाल है। इसलिए दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखिएगा, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए दोस्तों इस महीने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल फर्स्ट है, पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी कब हुई थी? दोस्तों बताइए, पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों निम्न पूरा पाषाण काल में। तो याद रखिएगा, निम्न पूरा पाषाण काल में दोस्तों पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई थी। दोस्तों आपको किसी भी जवाब का आंसर मालूम है तो आप कमेंट में दे सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल। तो अगला सवाल दोस्तों 2 नंबर के लिए है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। चावल का प्राचीनतम मूल्य किस स्थान से संबंधित है? तो बताइए दोस्तों, चावल का प्राचीनतम मूल्य किस स्थान से संबंधित है? तो जिसका भी ऑप्शन दोस्तों सी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा कोल्डी हवा। याद रखिएगा, कोल्डी हवा स्थान से दोस्तों चावल का प्राचीनतम मूल्य क्या है? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा कोल्डी हवा। तो याद रखिएगा ये। नेक्स्ट सवाल अगला 3rd नंबर के लिए, प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? तो बताइए दोस्तों, प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को किस विषय का ज्ञान था? तो जिसका भी ऑप्शन बी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा शिकार का ज्ञान था दोस्तों उनको। पाषाण युगीन युग के दोस्तों निवासियों को शिकार का ज्ञान था। तो याद रखिए, प्राचीन पाषाण युग के दोस्तों निवासियों को शिकार का ज्ञान था। महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है, तो इसे नोट करिएगा। नेक्स्ट सवाल अगला 4th नंबर के लिए, प्रागैतिहासिक चित्रकला के उदाहरण मिले। दोस्तों बताइए कहाँ मिले प्रागैतिहासिक चित्रकला के उदाहरण? तो दोस्तों भीमबेटका के शिला श्रेय में मिले हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, भीमबेटका के शिला श्रेय में दोस्तों मिले हैं प्रागैतिक इतिहास के दोस्तों चित्रकला के उदाहरण। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल अगला 5 नंबर के लिए, तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम प्राप्त हुई। दोस्तों बताइए, तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम प्राप्त हुई कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा सोन घाटी से। तो सोन घाटी से दोस्तों याद रखिएगा, तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट सवाल अगला 6 नंबर के लिए, सर्वाधिक संख्या में हस्तकुटार हैंड एक्स और क्लीवर प्राप्त होते हैं। दोस्तों हस्तकुटार हैंड एक्स और क्लीवर दोस्तों प्राप्त होते निम्न पुरा पाषाण काल में। तो निम्न पूरा पाषाण काल में याद रखिएगा, हस्तकुटार हैंड एक्स और दोस्तों क्लीवर प्राप्त होते हैं। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल अगला 7th नंबर के लिए, भारतीय प्रागैतिहास के जनक थे। तो बताइए दोस्तों, भारतीय प्रागैतिहास के जनक कौन थे? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट दोस्तों करेक्ट आंसर होगा इसका, रॉबर्ट ब्रूस फूट दोस्तों याद रखिएगा भारतीय प्रागैतिहास के जनक थे। नेक्स्ट सवाल अगला 8 नंबर के लिए, हैंड एक्स क्लीवर संबंध है। तो हैंड एक्स क्लीवर दोस्तों संबंध है उच्च पुरापाषाण संस्कृति से। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा उच्च पुरापाषाण संस्कृति से दोस्तों हैंड एक्स क्लीवर संबंधित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल अगला 9th नंबर के लिए, किस नवपाषाणिक स्थल से धान की खेती के लिए प्राचीनतम साक्ष्य मिले? धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले दोस्तों बताइए नवपाषाणिक स्थल से। तो वो नवपाषाणिक स्थल दोस्तों लहुरा देवा है। तो लहुरा देवा से दोस्तों मिले हैं, याद रखिएगा धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा लहुरा देवा। नेक्स्ट सवाल अगला 10 नंबर के लिए, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं? तो बताइए दोस्तों, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं? तो ईंट से दोस्तों याद रखिए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा ईंट से सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल 11 नंबर के लिए, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो बताइए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार दोस्तों आकार था। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का त्रिभुजाकार आकार था। तो याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल था। नेक्स्ट सवाल अगला 12 नंबर के, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो बताइए दोस्तों, सिंधु सभ्यता का स्थान कौन सा है भारत में स्थित? तो वो दोस्तों लोथल है। तो लोथल ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा लोथल सिंधु सभ्यता का स्थान है जो कि दोस्तों भारत में स्थित है। नेक्स्ट सवाल अगला 13 नंबर के लिए, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सौराष्ट्र में। तो याद रखिए ऑप्शन सी सौराष्ट्र में होगा। नेक्स्ट सवाल अगला, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस
स्थान से प्राप्त हुआ? तो बताइए दोस्तों, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस काल से प्राप्त हुआ? तो दयमावाद इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी दयमावाद से दोस्तों प्राप्त हुआ है दोस्तों हड़प्पा काल के तांबे का रथ। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा दयमावाद। नेक्स्ट सवाल अगला 15 नंबर के लिए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? तो बताइए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? तो शहरी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, शहरी दोस्तों याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। नेक्स्ट सवाल 16 नंबर के लिए, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए दोस्तों, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए दोस्तों याद रखिएगा भीमबेटका प्रसिद्ध है। तो गुफाओं के शैल चित्र करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल अगला 17 नंबर के लिए, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे? तो बताइए दोस्तों, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? तो शिकार थे। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन के साधन शिकार थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी शिकार करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल अगला 18 नंबर के लिए, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? दोस्तों मौर्य सम्राट अशोक का दोस्तों विवरण शामिल है महावंश बौद्ध मूल ग्रंथ में। तो याद रखिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, महावंश ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, शून्य की खोज किसने की? तो आप सभी को मालूम भी होगा शायद, शून्य की खोज दोस्तों आर्यभट्ट ने की है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की है। नेक्स्ट सवाल अगला 20 नंबर के लिए, उस स्रोत का नाम बतलाए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? तो बताइए दोस्तों, उस स्रोत का नाम बताइए जो कि प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो मिलिंद पन्नु करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। तो मिलिंद पन्नु याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल अगला 21 नंबर के लिए, बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो बताइए दोस्तों, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो कर्मवाद का सिद्धांत दोस्तों, ये धारणा दोस्तों बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्मों में एक जैसी है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, कर्मवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट सवाल 22 नंबर के लिए, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नामोल्लेख हुआ? तो हुआ है दोस्तों, बताइए दोस्तों नामोल्लेख अशोक का किस अभिलेखों में हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गुर्जरा में। तो गुर्जरा याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर गुर्जरा। नेक्स्ट सवाल अगला 23 नंबर के लिए, आधुनिक देवनागरी की लिपि का प्राचीनतम रूप है? तो बताइए दोस्तों, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम दोस्तों ब्राह्मी है। तो ब्राह्मी रूप है। तो याद रखिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ब्राह्मी। नेक्स्ट सवाल 24 नंबर के लिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? दोस्तों बताइए, तक्षशिला प्राचीन नगर है जो कि दोस्तों ये सिंधु व झेलम नदी के बीच दोस्तों स्थित था। तो सिंधु एवं झेलम नदी के बीच दोस्तों तक्षशिला नगर स्थित था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल अगला 25 नंबर के लिए काफी इंपोर्टेंट सवाल है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? दोस्तों विद्या अध्ययन का केंद्र दोस्तों प्राचीन भारत में कौशाम्बी नहीं था। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, कौशाम्बी दोस्तों विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था, ऊपर के सभी थे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।